मंदिर तह भिन्न बनावा। एक अलग सा महल था, तो क्योंकि बाकी सब महल जो है उनकी वास्तु कला अलग है, और एक महल है उसकी वास्तुकला अलग है। उसमें रामायुध अंकित ग्रह है, उसमें भगवान राम के धनुष बाण लगे हुए हैं। रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनि न जाय। राम जी के आयुध का निशान धनुष बाण लगे हुए हैं। अब राम जी का नाम तो लिख नहीं सकता खुले में, इसलिए आयुध के निशान रख लिए। नव तुलसी का वृंद तह देखी हरस कपिराय। तुलसी जी का पेड़ लगा हुआ वहां पे, राम जी के आयुध का निशान है। तो हनुमान जी को लगा ये जरूर कोई भक्त का घर है। जैसे किसी नई बस्ती में जाओ और उस बस्ती में किसी घर के ऊपर ओम लिखा हुआ हो, या जय श्री राम लिखा हो, या शुभ लाभ लिखा हुआ हो, या रिद्धि सिद्धि लिखी हुई हो, तो लगता है कि ये कोई सनातनी का घर है। और तुलसी जी का पेड़ हो जिसपे पूजा की हुई हो, तो लगता है कि ये कोई सनातनी का घर है। तो हनुमान जी ने भी देखा कि इस घर के आगे रामायुध है, राम जी के आयुध का निशान है और तुलसी जी का पेड़ है। लंका, हनुमान जी ने सोचा कि यहाँ पे कोई कैसे रह सकता है। जैसे अगर मानो कश्मीर में या ऐसे मुस्लिम बाहुल इलाके में जाओ और वहां किसी घर के ऊपर ओम लिखा हुआ हो, तो मन में विचार आता है कि यहाँ कैसे कोई हिंदू रह सकता है। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। हनुमान जी सोच रहे मन में कि लंका तो राक्षसों का राज्य है, सब राक्षस है, यहाँ पे कोई सज्जन व्यक्ति कैसे रह सकता है जिसने तुलसी जी का पेड़ लगा रखा है, राम जी के आयुध का निशान है। मन महुतरक करे कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा। हनुमान जी मन में विचार कर रहे थे, उसी समय विभीषण जगा। राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना। और जैसे ही जगा विभीषण राम राम करता हुआ जगा। हनुमान जी समझ गए ये जरूर कोई भक्त है, राम जी का भक्त है। क्योंकि नींद से उठते ही व्यक्ति बनावटी बना तो कर नहीं सकता, जो अंदर से भाव होंगे वही उसके आएंगे मुंह में। तो राम राम करते हुए विभीषण जगा, तो हनुमान जी समझ गए कि ये भक्त है भगवान का। एही सन हट करियहूं पहिचानी। हनुमान जी कह रहे कि इससे तो जबरदस्ती भी प्रयास करके और इससे परिचय करूंगा, अपनी ओर से हट करके इससे प्रयास करूंगा, मित्रता करूंगा। एही सन हट करियहूं पहिचानी, साधु ते होय न कारज हानि। क्योंकि ये साधु है और साधु से कोई फायदा नहीं होगा तो नुकसान तो कुछ होना नहीं है, कोई कार्य की हानि नहीं होती, कार्य बनता ही है साधु से। तो इसलिए इससे मैं मित्रता करूंगा, ये कौन कौन है पता नहीं, लेकिन इससे मित्रता करूंगा। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित है आए। हनुमान जी को किसी भी कहीं पे भी जाते तो विप्र रूप धारण करके, अगर छद्म रूप से जाना हो तो हनुमान जी ब्राह्मण रूप धारण करके और पुकारा, विभीषण के द्वार पे खड़े होके पुकारा तो विभीषण उठ के आया। करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई। आके विभीषण ने प्रणाम किया और प्रणाम करके फिर पूछता है कि आप विप्र देवता, आप बताओ किस लिए आए हो। एक बार मैं नेपाल गया था,
नेपाल में एक शहर है पोखरा। नेपाल में मतलब लोग ज्यादा मतलब वो धार्मिक है नहीं, बहुत कम धार्मिक है। नेपाल वाले ज्यादा मतलब मांसाहारी तामसिक लोग ज्यादा है। शराब तो ऐसे मिलती है जैसे हर हर उसकी राशन की दुकान पे शराब मिलती है। और तामसिक लोग हैं तो कोई भी जैसे साधु वेश में देख के कोई सामने वाला जल्दी से प्रसन्न होता नहीं है, मतलब सामने वाला को मतलब ही नहीं है। मैं कोई पता पूछ रहा था तो वहां पे कोई ऐसे मतलब कोई कोई किसी के कोई बड़ा अच्छे भाव ही नहीं थे। फिर एक लड़का, एक मंदिर था, मंदिर के पास में एक घर था, उसमें से एक लड़का निकल के आया। और लड़का निकल के आया 20 साल के आसपास का लड़का होगा। वो निकल के आया और नींद से उठ के आया था, नींद से उठ के आया ही था। सुबह सुबह का समय था और आके उसने देखा कि मैं साधु वेश में था। और आते ही उसने सबसे पहले मेरे को प्रणाम किया। प्रणाम करके फिर वो पूछता है कि आप कहाँ से? तो मैंने कहा मैं भारत से आया हूँ। फिर मैं जो पता पूछ रहा था तो फिर वो बोला हाँ लेकिन आप जा नहीं पाओगे, आप थोड़ी देर रुको, मैं अभी तैयार होके आता हूँ और मैं आपको छोड़ दूंगा वहां तक। तो मेरे मन में ये विचार था कि यहाँ पे ज्यादातर लोग जब तामसिक है, कोई मतलब किसी को मतलब ही नहीं है, ये लड़का अलग ही है। मतलब इसने प्रणाम किया, मेरे को छोड़ने के लिए भी जाने के लिए तैयार है। और फिर बाद में फल भी लेके आया मेरे लिए। बोला आपने कुछ पाया या नहीं पाया? मैंने कहा अभी तो सुबह हुई है। तो फिर फल लेके आया। तो फिर मैंने उसको पूछा कि आप नेपाल से ही हो या कहीं भारत से हो? तो उसने कहा कि मैं हूं तो नेपाली, नेपाल का ही हूँ, लेकिन मैं पढ़ा हुआ काशी से हूँ। मैंने कहा हाँ तभी संस्कार काशी वाले हैं, मतलब भारत वाले काशी वाले संस्कार आपके। तो ऐसे ही हनुमान जी को भी लग रहा है कि ये लंका नगरी, यहाँ सब तामसिक लोग हैं, यहाँ सज्जन कैसे रह सकता है। यही यही करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई, कि तुम हरिदासन महु कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। विभीषण जी कह रहे हैं कि आप कोई भगवान के भक्त हो क्या? क्योंकि मेरे हृदय में आपको देख के प्रीति हो रही है, मेरा हृदय प्रसन्न हो रहा है आपको देख के। तो मुझे लग रहा है कि आप भगवान के भक्त हो। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। या आप साक्षात भगवान राम तो नहीं आ गए मेरे द्वार पे, दीनों को पवित्र करने वाले? कि तुम राम दीन अनुरागी, राम जी जो दीनों को से अनुराग करते हैं, प्रेम करते हैं, क्या आप साक्षात राम जी तो नहीं आए हो? आयहु मोहि करन बड़ भागी, मुझे कृतार्थ करने के लिए आप स्वयं राम जी तो नहीं आ गए मेरे द्वार में। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम। तब हनुमान जी ने अपना नाम बताया कि मैं हनुमान हूं, पवन पुत्र हनुमान। और फिर राम कथा कही, राम जी की कथा कही। तो राम कथा हनुमान जी ने विभीषण को लंका में कही, जाके सुनाई। और राम कथा सुनते ही, राम जी के गुणगान सुनते ही विभीषण के दोनों नेत्रों से जल की धार बहने लग गई। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसन नहीं महु जीव बिचारी। विभीषण जी बोलते कि हे पवन सुत, हे हनुमान जी, हमारी रहनी तो यहाँ पे ऐसी है कि जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है। तो दांत जो होते बड़े कठोर होते हैं और जीभ बड़ी कोमल होती है। तो
जीभ हमेशा डरती डरती रहती है कि कहीं दांतों के बीच में ना जाऊं। दांत जो है, फूल से भी दांत मेरे मुझे चबा ना जाए। तो वैसे ही हमारी रहनी है। जैसे बांग्लादेश में इस समय सनातन लोग, जो सनातनी है, वो कैसे डर डर के रह रहे हैं, उसी तरह से विभीषण कह रहे हैं कि उसी तरह से हम लोग जो यहाँ पे लंका में ऐसे डर डर के रह रहे हैं। तात कबहु मोहि जानिय नाथा, करी है कृपा भानुकुल नाथा। तो कभी भगवान मुझ पे कृपा करेंगे, मुझे अनाथ समझ के, मेरा यहाँ पे कोई माई बाप नहीं है, मैं अनाथ की तरह हूँ, तो मुझे अनाथ समझ के क्या कभी भगवान भी कृपा करेंगे मुझ पे? तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। राक्षस कुल में पैदा हुआ हूँ, तामसिक देह है, इसलिए कोई साधन भी नहीं होता मेरे से, और न भगवान के चरणों में मेरे मन में प्रीति है। प्रीति तो है, लेकिन एक विनम्रता के कारण, नम्रता के कारण विभीषण जी कह रहे हैं, अब मोहि भा भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। फिर विभीषण जी कहते हैं कि अब मुझे थोड़ा विश्वास हो गया कि भगवान मिलेंगे, भगवान मुझ पे कृपा करेंगे, क्योंकि बिना भगवान की कृपा के संत नहीं मिलते। आप जैसे संतों ने दर्शन दिया है, तो निश्चित रूप से अब भगवान भी दूर नहीं है, भगवान अवश्य मिलेंगे। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता, मतलब मुझ पे कृपा है भगवान की, इसलिए आपने दर्शन दिया है। तो बिना भगवान की कृपा के आप नहीं आते, और भगवान जब कृपा कर ही रहे हैं, तो इसका मतलब भगवान ने मेरा हाथ पकड़ रखा है, भगवान मुझे अवश्य दर्शन देंगे। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरसु हटि दीना। भगवान ने कृपा की, इसलिए आपने हठ पूर्वक जबरदस्ती मुझे दर्शन दिया है। सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। हनुमान जी भी कहते हैं कि विभीषण सच कह रहे हो तुम, भगवान की तो ये रीति है कि अपने भक्तों पे भगवान कृपा करते हैं, प्रेम करते हैं उनसे। हनुमान जी कहते हैं, मैं कौन सा कुलीन परिवार में पैदा हुआ हूँ। कहु कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। वानर जाति में पैदा हुआ हूँ, वानर हूँ इसलिए मन बड़ा चंचल है, और सब तरह से हीन हूँ, लेकिन फिर भी भगवान ने, मैं तो ऐसा हूं कि सुबह सुबह कोई हमारा नाम भी ले ले, रात ले जो नाम हमारा, ते ही दिन ताहि न मिली ही आहारा। कोई सुबह सुबह अगर हमारा नाम भी ले ले, तो पूरे दिन उसको भोजन भी ना मिले, ऐसा ऐसा वानर जाति में मैं उत्पन्न हुआ हूं। लेकिन फिर भी मुझ पे भगवान ने कृपा की है। अस में अधम सखा सुनु, मोहु पर रघुबीर। कृपा की कृपा सुमिरी, गुण भरे विलोचननी। ऐसा अधम हूं कि सुबह सुबह कोई नाम भी ले ले, उसको पूरे दिन खाना नहीं मिले। कई लोग जैसे बोलते हैं, सुबह सुबह अगर दर्शन भी हो गया तो फिर तो दिन अच्छा नहीं जाएगा। तो वैसे हनुमान जी कह रहे कि मेरा कुल तो ऐसा है, या मैं तो ऐसा हूं कि सुबह सुबह कोई नाम भी ले ले मेरा, तो उसको पूरे दिन भोजन नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी भगवान ने कृपा कर रखी है। कृपा सुमिरी, गुण भरे विलोचन नीर। और इतना करके भगवान को याद करके हनुमान जी के नेत्रों में अश्रु की धार बह उठी। जानत हुअस स्वामी बिसारी, फिरहिते काहे न होई दुखारी। एहि विधि कहत राम गुण
संग्रामा पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। तो ऐसे भगवान को जो दिनों पे कृपा करते हैं और ऐसे ऐसे पतितों पे कृपा करते हैं, उनको अगर कोई भूल जाता है भगवान को, ऐसे दीन बंधु भगवान को कोई भूल जाता है, तो फिर वो भटकता ही रहता है, फिर वो दुख के सागर में पड़ता है। तो क्यों ना पड़े, ऐसे ऐसे लोग दुख के सागर में क्यों ना पड़े जो भगवान को भूल जाता है। इस तरह से भगवान के गुणगान गाते गाते हनुमान जी को है जो परम विश्राम, अनिर्वाचनीय विश्राम प्राप्त हुआ, शांति प्राप्त हुई। उन्हीं सब कथा विभीषण कही। फिर हनुमान जी को खुद की कथा तो क्या थी, लेकिन राम कथा हनुमान जी ने सुनाई। फिर विभीषण ने अपनी कथा सुनाई। जेहि विधि जनक सुता तह रही, और ये बताया कि कैसे जानकी जी माता सीता वहां पे रह रही है, कहाँ पे रह रही है, अशोक वाटिका में, और किस तरह से रावण ने रख रखा है, किस तरह वो रह रही है, सारा वृत्तांत बताया। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चहु जानकी माता। हनुमान जी ने कहा, हे भाई विभीषण, मैं तो आया ही जानकी माता से भेंट करने के लिए हूं, तो अब मैं माता जी के दर्शन करना चाहूंगा। जुगुति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। विभीषण ने वो सारा मार्ग बता दिया, सारी युक्तियां बता दी, किस तरह से जानकी जी के पास जाया जा सकता है। हनुमान जी ने प्रणाम किया विभीषण को और चल गए माता जी से मिल। करी सोई रूप गयहु पुनि तहवा, बन अशोक सीता रह जहवा। फिर हनुमान जी ने वही छोटा सा मच्छर जैसा रूप बना लिया और वहां पे पहुंच गए जहां पे सीता जी अशोक वाटिका में है। देखि मनहि महु कीन प्रणामा, बैठे ही बीती जात निसि जामा। जाके वहां पे रावण पहले से उपस्थित था अशोक वाटिका में, इसलिए मन ही मन हनुमान जी ने प्रणाम किया। और हनुमान जी का तो एक एक क्षण भी अब वर्ष की तरह निकल रहा है। तृण शीस जटा एक बैनी, जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी का शरीर एकदम दुर्बल हो गया, सिर पर जटाएं हैं, एक चोटी बना रखी है, और लेकिन हृदय में भगवान का गुणगान चल रहा है। हृदय में केवल भगवान के का जप चल रहा है, स्मरण चल रहा है सीता जी के हृदय में। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल ली। परम दुखी भा पवन सुत, देखी जानकी दी। हनुमान जी ने देखा कि सीता जी बहुत दुखी है। हनुमान जी ने सीता जी को दुखी देखा तो हनुमान जी भी दुखी हो गए। जानकी जी ने नेत्रों को भगवान के चरणों में लगा रखा है और मन में राम जी के चरणों का ध्यान कर रही है। ऐसे हनुमान जी ने सीता जी के दर्शन किए। तरु पल्लव महरहा लुकाई, करहि विचार करो का भाई। हनुमान जी वृक्ष के ऊपर पत्तों के पीछे छुपे हुए थे और अंदर ही अंदर विचार कर रहे थे कि अब क्या करूं, कैसे सीता जी की सहायता करूं। तेहि अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। और इसी समय में रावण जो है बहुत सारी स्त्रियों को लेके वहां आ गया। बहुविधि खल सीतई समुझावा, साम दाम भय भेद दिखावा।
रावण बहुत तरह से सीता जी को समझा रहा है, श्याम दाम दंड भेद सारी नीतियां अपना के कि सीता जी कैसे भी मुझे वरण कर ले। कह रावण सुन सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी, तब अनुचर ही करहु पन मोरा, एक बार विलोकु मम ओरा। रावण कह रहा है कि ये मंदोदरी आदि जितनी भी मेरी रानियां हैं सब तेरी दासी बना दूंगा, तू एक बार मुझे देख तो सही। तृण धरि ओट कहति बेदेहि, सुमिरि अवधपति परम सनेही। सीता जी डायरेक्ट नहीं देखती रावण को। रावण के बीच में एक तृण रखती अपने और रावण के बीच में, एक तृण को देखते हुए रावण को कहती है, रावण की तरफ नहीं देखती, एक तृण का बीच में रखती है। जैसे पहले की स्त्रियां अपने बड़ों से ससुराल पक्ष में अपने बड़ों से कभी डायरेक्ट बात नहीं करती थी। अगर ससुर जी आ गए, जेठ जी आ गए तो डायरेक्ट नहीं बोलती थी। अब कई बार परिस्थिति ऐसी हो गई कि बोलना पड़ता है कि घर में ससुर जी आए भोजन के लिए और वो अकेली है बहू, तो वो क्या करती थी कि अगर छोटा कोई बच्चा है उसके थ्रू बोलती थी कि बाबू दादाजी को पूछ भोजन करेंगे क्या, और वो दादाजी भी उसके थ्रू ही जवाब देते थे, बीच में मतलब किसी न को रखते थे, डायरेक्ट बात नहीं करते थे। तो ऐसे ही सीता जी भी एक तृण को बीच में, एक तिनके को बीच में रख के रावण को कह रही है, तृण धरि ओट कहति बेदेहि, सुमिरि अवध। और भगवान का स्मरण करते हुए कह रही है, सुनु तस मुख खद्योत प्रकाशा, कबहु की नलिन करही विकासा। रावण को कह रही है कि एक नल कमलिनी जो होती है वो सूर्य के प्रकाश में खिलती है। तो सीता जी कहती है कि सूर्य तो भगवान है, राम जी है, तो मैं तेरे जैसे जुगनू के प्रकाश में जैसे कमलिनी नहीं खिल सकती, वैसे मेरे लिए तो सब कुछ भगवान राम है, सूर्य की तरह है, और तेरी औकात तो एक जुगनू की तरह भी नहीं है भगवान के सामने। अस मन समुझ कहते जान की, खल सुधि नहीं रघुबीर बान की। जानकी जी कह रही है, तुझे शायद पता नहीं भगवान के राम जी के बाण में कितनी शक्ति है, इसका तुझे अभी अनुमान नहीं है। सठ सुनि हरि आने हूँ मोही, अधम निलज्ज लाज नहीं तोही। तूने तो भगवान की अनुपस्थिति में मुझको हरण किया है, भगवान के सामने तो तेरी हिम्मत नहीं हुई, भगवान की उपस्थिति में तेरी हिम्मत नहीं हुई कि मेरा हरण कर सके। तो निर्लज्ज की तरह चोरी छिपे और मुझे लेके आया है। आप ही सुनि खद्योत समय, राम ही भानु समान, परुष बचन सुनि काढ़ी असी, बोला अति खिसियान। रावण ने जब खुद को तो जुगनू और भगवान राम को सूर्य की तरह सुना कि वो सूर्य तू जुगनू, तो गुस्सा आया, गुस्से में कठोर वचन बोलता हुआ तलवार निकाल के बोलता है कठोर वचन, सीता ते मम कृते अपमाना, कटिहऊं तव सिर कठिन कृपाना। कहता है सीता तूने मेरा अपमान किया है तो मैं इस कठोर तलवार से तेरा सर काटूंगा। नाहित सपति पानु मम पानी, सुमुखी होती न त जीवन हानि। या तो जल्दी से मेरी बात मान ले, नहीं तो फिर तेरे को जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। या तो मेरी बात मान ले या फिर मेरी तलवार तेरे पर चलेगी। अब
श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करि कर समदस कंदर, सो भुज कंठ की तव असि घोरा, सुनु सुनु सठ अस प्रवाण पन मोरा। चंद्रहास अरु मम परितापम, रघुपति बिरह अनल संजातम, शीतल निशित बहसी बर धारा, कह सीता हरु मम दुख धारा। सीता जी रावण की तलवार है, चंद्रहास नाम है उसका। तो उस तलवार को कह रही है कि हे चंद्रहास, भगवान के विरह की अग्नि में से मैं वैसे ही पीड़ित हूं, तो हे तलवार तू शीतलता प्रदान कर, अर्थात तेरी जो धार है उससे तू मुझ पे चल, ताकि मुझे ठंडक मिले। मतलब मैं इस भगवान के विरह में वैसे ही जल रही हूँ, तो अगर तेरा प्रहार होगा तो मुझे ठंडक मिलेगी। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मैं तनया कही नीति बुझावा। सीता जी के वचन सुन के रावण मारने लगा सीता जी को तलवार लेके, लेकिन मंदोदरी ने रोक लिया। मंदोदरी कहती है कि ये नीति नहीं है, आप किसी स्त्री को लेके आए हो, आपके अधीन है वो, और उसका वध करो, ये नीति नहीं करती। कहे सकल निशिचर निबोलाई, सीतई बहु विधि त्रास हो जाई। रावण ने सारी राक्षसनियों को बुलाया और बुला के उनको सबको बुला के कहता है कि अब बहुत तरह से इसे डराओ, अब सीता जी को तरह तरह से विभिन्न तरह से डराओ ताकि मेरी बात मान ले। मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मार बिकारी कृपाना। एक माह का समय है, अगर एक माह में सीता जी ने मेरी बात नहीं मानी तो फिर मैं तलवार निकाल के अवश्य मारूंगा। भवन कयहु दस कंधर, यहाँ पिशाच निवृंद, सीतहि त्रास देखा वही, धरहि रूप बहुमंदे। रावण जैसे ही घर गया, राक्षसनियों का समूह है, बहुत सारे डरावने वेश धारण करके और सीता जी को डरा रही है। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। उन राक्षसनियों में से ही एक राक्षसनी थी त्रिजटा, जो भगवान की भक्त थी। उसने सबको बुला के कहती है, सबन सबन बोली सुनाए सी सपना, सीतई से करहु हित अपना। सबको बुला के कहती है कि मैंने रात को एक सपना देखा। तो सपना क्या देखा? सपने हु बानर लंका जारी, सपने में एक वानर आया और उसने लंका जला दी। अब हनुमान जी ऊपर बैठे हुए हैं, तो लंका जलाने का प्लान जो है त्रिजटा ने दिया हनुमान जी को। हनुमान जी को यह आइडिया कि लंका जलानी है, त्रिजटा बता रही है। सपने बानर लंका जारी, जातु दे धातु धान सेना सब मारी। उस बानर ने लंका जला दी और राक्षसों की सारी सेना मार दी। खर आरूढ़ नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज भीसा। रावण के सारे 20 हाथ सब टूटे हुए हैं और सर मुंडित है, गधे पे बिठाया गया है रावण को, और ऐसा मैंने सपना देखा। एहि विधि सो दक्षिण दिशि जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। तो इस तरह से रावण जो है दक्षिण दिशा पे, मतलब यमपुर में गधे पे बैठ के रावण को बिठा के सारे हाथ काट के भिजा दिया भगवान ने, और विभीषण जो है उसको लंका का राज्य मिल गया।
नगर फिरी रघुबीर दोहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। और नगर में सारे राम जी की दुहाई फिर गई, राम जी की जय जयकार हो रही है। तब भगवान ने सीता जी को बुला लिया। तो बोला सीता जी वापिस राम जी के पास जाएगी। त्रिजटा सपना सुना रही है राक्षसनियों को। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, हो ही सत्य गए दिन चारी। और कह रही कि ये सपना मेरा ऐसे नहीं है, ये सत्य होगा। 4 दिन रुक जाओ, 4 दिन बाद में मेरा सपना सत्य होने वाला है। तासु बचन सुनिते सब डरी, जनक सुता के चरण निपरी। अब रावण तो कह के गया था कि सीता जी को डराना तरह तरह से। अब ये सपना सुन के सब डर गई। सबको लगा कि अब तो सत्ता बदलने वाली है, विभीषण का राज्य आने वाला है और ये रावण तो जाने वाला है। तो इसलिए सीता जी के चरणों में पड़ गई सब। जह तह गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोही मारी निश्चर पोच। अब सब वो तो सीता जी की सेवा में लग गई। फिर रात को वो इधर उधर गई। सीता जी विचार कर रही है, चिंता कर रही है कि एक माँ का समय है, एक माँ में अगर भगवान नहीं आ पाए तो ये तो मेरे को मार देगा। सीता जी इस तरह से विचार कर रही है। इसी बीच में हनुमान जी सीता जी से मिलेंगे और फिर हनुमान जी रावण के पास जाएंगे। उस प्रसंग को कल देखेंगे। वीर मारुति गंभीर मारुति, वीर मारुति अति धीर मारुति, गीत मारुति संगीत मारुति, दूत मारुति राम दूत मारुति, भक्त मारुति परम भक्त मारुति, परम भक्त मारुति। हरि ओम। शुभ रात्रि। हरि ओम।